गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड के न्यूमेरिकल्स की इस बृहत श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वॉल्यूम नंबर 17, इसका मतलब वॉल्यूम नंबर 16 तक हमने आपको बता दिया है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो है बच्चों आप जो हैं जो प्यारी प्यारी वीडियो बन रही हैं बोर्ड की परीक्षाओं की वो आप मिस न कर दें। प्यारे बच्चों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। और बच्चों, तब तक जो है आपने क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ भी लिया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण या नति कोण का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो H होता है, जो पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है, वो होता है BE cos ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है BE sin ऑफ थीटा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये जो है डिटेल से डिस्कस कर दिया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों, अगर हमने tan थीटा निकालना है तो बच्चों आप ही बताओ, तो हम इक्वेशन 1 में 2 का भाग देंगे या 2 में 1 का भाग देंगे? बताइए बच्चों, आप ही बताइए। तो क्योंकि tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो ये BE कट जाएंगे और tan थीटा आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है बच्चों, हमको नति कोण निकालना है बच्चों ना। तो देखिए बच्चों, बच्चों मैं दायां पक्ष पहले लिख दे रहा हूं, BE साइन थीटा बटे BE कॉस ऑफ थीटा। इतना बटे इतना करेंगे तो भी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? H आ जाएगा बच्चों जनरली। ये देखो, ये कैंसिल हो गया है। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बताइए बच्चों, आपको आ जाता है बच्चों tan थीटा। ये देखो बच्चों, tan थीटा बराबर आ गया बच्चों V बटे H। यही फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है, तभी तो नति कोण निकलेगा बच्चों। अब देखो बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है बच्चों? ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का वर्गमूल 3 गुना है। ठीक है बच्चों। जो क्षैतिज घटक है वो ऊर्ध्वाधर घटक का वर्गमूल 3 गुना है। ठीक है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का वर्गमूल 3 गुना है बच्चों। ये दे रखा बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा बराबर भी तो ठीक है, लेकिन H कितना है? भी का वर्गमूल 3 गुना। ठीक है बच्चों। भी से भी कैंसल, 1 बट्टे वर्गमूल 3। तो प्यारे बच्चों, आप बताएंगे बच्चों हमें कि tan के किस कोण का मान 1/3 होता है? सबको आ जाता है बच्चों। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/वर्गमूल 3 होता है बच्चों। ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर देंगे बच्चों? 1/वर्गमूल 3 की जगह पर क्या लिख देंगे? tan 30 लिख देंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? tan थीटा बराबर आ गया हमारे पास tan 30 डिग्री। tan हट जाएंगे तो थीटा कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री। तो यही नति कोण है। यही क्या है? नति कोण है या नमन कोण है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो देरी न करते हुए तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लिए चलते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का
वर्गमूल 3 गुना है तो उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा बदलाव है बच्चों। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था तो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक तो भी है, ठीक है बच्चों, भी का मान क्षैतिज घटक के मान का कितना गुना है बच्चों, वर्गमूल 3 गुना। आगे बच्चों, किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक में, ऊर्ध्वाधर घटक है का मान क्या है, क्षैतिज घटक के मान का वर्गमूल 3 गुना है तो उस स्थान पर नतिकोण कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमने फॉर्मूला बताया था, अब मैं फॉर्मूला नहीं निकालूंगा। tan थीटा बराबर v/h, ये फॉर्मूला निकाला था बच्चों। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, v की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, h वर्गमूल 3 लिख देंगे और बटे h लिख देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब tan थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, √3 आ गया। अब प्यारे बच्चों आपको आता है, ठीक है बच्चों, tan के किस कोण का मान होता है बच्चों, वर्गमूल 3, 60 का मान। ये देखिए बच्चों, तो अब हम क्या कर देंगे, वर्गमूल 3 की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, वर्गमूल 3 की जगह पे लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब tan ये देखो tan हट जाएंगे तो थीटा कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री। तो नति कोण का मान कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और इस श्रृंखला का, इस चैप्टर का 20वां क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या कह रहा है बच्चों, पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर वर्ग है तथा नति कोण 60 अंश है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो दिया क्या है, क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, h बराबर दिया है 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर वर्ग आपको दिया है। फिर क्या दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री नति कोण। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, नति कोण है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है कि BE² अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वर्ग बराबर हो जाएगा h² + v²। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में अभी आपको क्या पता नहीं है बच्चों, भी पता नहीं है, और भी पता हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है बच्चों tan थीटा बराबर v/h। ये देखिए बच्चों, है ना फॉर्मूला आपके पास, और थीटा का मान कितना दिया है बच्चों, tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री बराबर भी तो ज्ञात करना है, और h दिया है 3 × 10⁻⁵ ये आपको दिया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, और इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 3, tan 60 का मान वर्गमूल 3, v/3 × 10⁻⁵ ठीक है, तो भी कितना हो जाएगा बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कितना हो जाएगा, 3 √3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर वर्ग। अब फॉर्मूला लगा दो बच्चों, अब फॉर्मूला आपको लगा दो, दोनों आपको पता चल गए हैं। तो BE² बराबर h², ये देखो बच्चों h कितना दिया है, थोड़ा सा लिख दिया था आपने, h बराबर 3 × 10⁻⁵ ठीक है बच्चों, 3 × 10⁻⁵ का वर्ग प्लस ये कितना है
3 वर्गमूल 3 गुणा 10 की घात ऋण 5 का वर्ग। ये देखिए बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 तिया 9, ठीक है ना बच्चों। और 10 की घात ऋण 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10। 25 मत करना बच्चों, घातें गुणा होती हैं बच्चों, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 3 वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाए, 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 9 तिया 27 गुणा 10 की घात ऋण 10। ये हो गया बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब कितना कॉमन है बच्चों, 10 की घात ऋण 10 कॉमन है। 10 की घात ऋण 10 कॉमन है। अंदर कितना बचा, 9 धन 27। और 27 और 9 कितना होता बच्चों, कितना होता बच्चों, 36 होता है। 36 गुणा 10 की घात ऋण 10। ये बच्चों देखिए, अब क्या निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना है, BE निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात ऋण 10। ये देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों आपको आ जाता होगा, 36 को 6 गुणा 6 लिख देंगे, 10 की घात ऋण 10 को 10 की घात ऋण 5 गुणा 10 की घात ऋण 5 लिख देंगे बच्चों। तो बच्चों ये भी जोड़े में आ गया है, ये भी जोड़े में आ गया है, तो एक एक बाहर निकाल जाएंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात ऋण 5 वेबर प्रति मीटर वर्ग, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 गुणा 10 की घात ऋण 5 वेबर प्रति मीटर वर्ग। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर चौथा 5वां चैप्टर था बच्चों, इसकी सारी वीडियो जो है कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम जो है आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के महत्वपूर्ण बोर्ड के न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर जो है आपको वीडियो मिलती रहेंगी बच्चों। प्यारे बच्चों, आपने यदि आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर यदि आप हमारा सहयोग कर देते हैं और बच्चों को भी जो है चैनल के बारे में बताते हैं और बच्चों को भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, तो सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ने से जो बच्चों हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और बच्चे ये समझेंगे कि इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़्यादा हैं, तो बच्चों और भी मोटिवेशन उनको मिलेगा और हमारा चैनल जो है क्या करेगा बच्चों, निरंतर ग्रो करेगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे और बच्चों आप बोर्ड की तैयारी करते रहेंगे। और नववर्ष की भी आपको शुभकामनाएं हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।